नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चैनल के द्वारा एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के एवं मुख्य परीक्षा के नोट्स एवं टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाती है। और यदि आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी टेस्ट सीरीज है 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को वह हफ्ते में 3 दिन आयोजित की जाती है, जिसमें आपको 100 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे एवं अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा उसकी जांच भी की जाएगी। और साथ ही साथ आपका 10,000 प्रश्नों का समावेश भी हो जाएगा, जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं और आप मेंस के नोट्स भी प्राप्त कर सकती हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर एवं अन्य कॉम्पिटिशन एग्जामों के प्रश्नों को भी इसमें रखा गया है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फीनिक्स आश्रम की स्थापना करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? ए मंडेला, बी गांधी, सी विनोबा भावे, डी गोखले। इसका राइट आंसर है बी गांधी। फीनिक्स आश्रम की स्थापना करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति महात्मा गांधी जी थे। रेड रेड क्लिफ रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत तथा चीन, भारत तथा बांग्लादेश, भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है भारत तथा पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है प्रकाशिक माध्यम पर, प्रकाश स्रोत पर, पृष्ठ की प्रकृति पर। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, पृष्ठ की प्रकृति पर। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हेमचंद, हरिविजय, वस्तुपाल, भद्रबाहु। इसका राइट आंसर हरिविजय। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान थे जिनका अकबर बहुत सम्मान करते थे। ठुमरी तथा ठप्पा गायकी किस घराने से संबंधित है? किराना घराना, बनारस घराना, इंदौर घराना, लखनऊ घराना। इसका राइट आंसर है बी, बनारस घराना। ठुमरी तथा ठप्पा गायकी बनारस घराना से संबंधित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एम्स्टर्डम, ब्रुसेल्स, बर्लिन, पेरिस। इसका राइट आंसर है बी, ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। आंसू का पीएच मान क्या होता है? 7.4, 8.5, 6.0, 6.3। इसका राइट आंसर है ए, 7.4, जो कि आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। पराग्वे देश की मुद्रा क्या है? पीसो, गुआरानी, गिल्डर, फ्रैंक। इसका राइट आंसर है बी, गुआरानी, जो कि पराग्वे देश की मुद्रा होती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जिसे धान का कटोरा कहलाता है? गंगा सिंधु का मैदान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केरल तथा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जो कि धान का कटोरा कहा जाता है। मेलाकाइट किसका खनिज अयस्क है? लोहा, कैल्शियम, तांबे का, मैग्नीशियम का। इसका राइट आंसर है सी, तांबे का। मेलाकाइट जो कि तांबे का खनिज अयस्क है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों एवं दांतों में पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट। इसका राइट आंसर है कैल्शियम फास्फेट, जो कि हड्डियों एवं दांतों में पाया जाता है, एक रासायनिक पदार्थ है। कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? रेशम, सेलुलोज, रबड़, प्लास्टिक। इसका राइट आंसर है प्लास्टिक, जो कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है। रेशम, सेलुलोज, रबड़ प्राकृतिक बहुलक में आती हैं। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है वृक्क को, दांतों को, नेत्रों को, तंत्रिका तंत्र को। इसका राइट आंसर है बी, दांतों को। यदि आप हमें दोस्तों फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर एवं यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। और अभी तक आपने यदि हमारे नोट्स प्राप्त नहीं की है तो आप नोट्स भी प्राप्त कर लें, जिससे आप समय का सदुपयोग भी कर सकेंगे। घर बैठे आप अपना चयन भी पक्का कर लेंगे। इसलिए आपसे बहुत बहुत निवेदन है कि आप हमारे नोट्सों को जरूर प्राप्त करें। 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से रिवॉल्ट ऑफ 1957, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसका राइट आंसर है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से 1857 की क्रांति पर मार्क्स
एवं एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था मक्का, चावल, तंबाकू, कपास। इसका राइट आंसर है सी, तंबाकू। पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा तंबाकू था। पोलियो निम्न में से किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद, परजीवी। इसका राइट आंसर है बी, विषाणु। पोलियो निम्न में से विषाणु कारक के कारण होता है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं से, भूतपूर्व सैनिकों से, राज्य आंदोलनकारियों से, दिव्यांगजनों से। इसका राइट आंसर है ए, गर्भवती महिलाओं से, जो कि वंदे मातरम योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से है मुख्यतः। निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, कंपाइलर, जो कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। निम्न में से कौन एक संप्रेषण का माध्यम नहीं है? टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, मॉडेम, माइक्रोवेव सिस्टम। इसका राइट आंसर है माइक्रोवेव सिस्टम, जो कि खाना बनाने में प्रयुक्त होता है, एक संप्रेषण का माध्यम नहीं है। एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य होता है? 32 बाइट, 16 बाइट, 16 बिट्स, 8 बिट्स और 4 बिट्स। तो इसका राइट आंसर है 8 बिट्स। एक बाइट निम्न में से 8 बिट्स के समतुल्य होता है। कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? संसद का अवसान करना, प्रार्थना पर संयुक्त अधिवेशन बुलाना, राज्यसभा भंग करना, संसद के समक्ष बजट प्रस्ताव करवाना। इसका राइट आंसर है सी, राज्यसभा भंग करना, जो कि राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है? संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए। पीएसी, सीएजी, फाइनेंस कम्युनिकेशन। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सीएजी। यह सुनिश्चित करना सीएजी का उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? बाई वी चौहान, श्याम नंदन मिश्रा, कमलापति त्रिपाठी, सीएम स्टीफन। इसका राइट आंसर है श्याम नंदन मिश्रा, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे, श्याम नंदन मिश्रा। सरकारी व्यय में मितव्ययता से कौन संबंधित है? सार्वजनिक लेखा समिति, पीएससी, आकलन समिति, कार्यलाभ समिति, नियम समिति। इसका राइट आंसर है बी, आकलन समिति, जो कि सरकारी व्यय में मितव्ययता से संबंधित है। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नालमन मायर्स, रोजर, टांसले, रिटर। इसका राइट आंसर है नालमन मायर्स, जो कि हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक थे। निम्नलिखित सैंधव स्थलों में असत्य कथन चुने। स्थल एवं नदी दिए गए हैं। लोथल, भोगवा नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, आलमगीरपुर, सतलज नदी, मोहनजोदाड़ो, सिंधु नदी। इसमें असत्य कथन को चुनना है, तो इसका सत्य कथन सी है, आलमगीरपुर, जिससे सतलज नदी, जो कि सत्य कथन है। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और आप हम यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं। और अभी तक आपने यदि हमारे बहुमूल्य नोट्स एवं बहुत ही उपयोगी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और साथ में अपने चैनल में और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। धन्यवाद।